हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने जो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किया आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जैसे कि हम लोग ने 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग जो तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है करेंगे। और जो हम लोग के क्वेश्चन रहते हैं आरआरबी ग्रुप डी के, वो 2026 के जो पेपर हुआ था अभी जल्द में, उसी के PYQs रहते हैं। और जो अभी जो आज से जो हम लोग का मैथ का भी जो प्रैक्टिस सेट जो वो स्टार्ट हो गया है। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का तीसरा आज हम लोग जो करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुणा और भाग को जो है आपस में बदल दिया जाता है, तो जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि जो है 154, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ जो है गुणा आ जाएगा और 2 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस 49, और यहाँ पर जो है भाग का है तो गुणा आ जाएगा 7 आ जाएगा, और जो है माइनस आ जाएगा प्लस का है और 10, फिर भाग और जो है प्लस जो है 5 आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 28 गुणा है तो भाग आ जाएगा, फिर 7 और प्लस और जो है 25 भाग है तो गुणा आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब हम लोग जो है ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, जैसे कि हर ऑप्शन में जैसे कि यूनिट डिजिट जो होती है वो इकाई अंक वो है अलग अलग है, तो हम लोग जो इकाई अंक से ही करेंगे। जब हम लोग इकाई अंक से करेंगे 4 दूनी 8 तो 8 आ जाएगा, और आगे करेंगे 9 7 63, यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे माइनस लगाएंगे, 5 दूनी 10 तो 2 ही आ जाएगा, और माइनस 7 को 28 तो जो है 4 आ जाएगा, जो है 5 25 जो है 25 हो जाएगा, तो प्लस जो है 5 आ जाएगा केवल। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि 8 और 3 और जो है 5, यहाँ पर जो है प्लस के हैं, तो जो है पूरे जब ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 का जो है इकाई अंक जो है 6 लिया जाएगा, -2 -4, तो यहाँ पर जो है -6 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ जब इनको माइनस प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। या हम लोग ऑप्शन में देखेंगे इकाई अंक, तो C इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस C का ही ऑप्शन जो इकाई अंक जो है वो 0 है, तो C इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन ABCDEF और G एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। E जो है B के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, D जो है B के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, C जो है F के ठीक दाएं बैठा है, G जो है A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जब C के बाएं से गिना जाता है तो G और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो एक गोलाकार मेज है और A से जो है G तक, तो A से G तक कितने व्यक्ति हो गए, 7 हो गए, तो यहाँ पर जो है 7 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं, जो है 7 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं। अब हम लोग से क्या बोला गया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। E जो है B के बाएं से जो है तीसरे स्थान पर है। अगर हम B को यहाँ पर बैठाएंगे, अगर हम लोग जो है B को यहाँ बैठा देंगे, B के बाएं से जो है तीसरे स्थान पर जो है E है, तो 1 2 B का बायां इधर से हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ जो है वो E आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, D जो है B के दाएं से दूसरे स्थान पर है, B के दाएं से, B का दाएं इधर जाएगा दूसरे स्थान पर 1 2, तो D जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, C जो है F के ठीक दाएं बैठा हुआ है, C जो है ना F के दाएं बैठा हुआ है, तो F का दायां किधर हो जाएगा, नीचे को, तो F को यहाँ बैठा देंगे और C जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, G जो है A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो A को अगर हम यहाँ बैठा लेंगे, A का बायां इधर हो जाएगा और A का दायां ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ जो है वो G आ जाएगा। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, C के बाएं से गिना जाता है, C का बायां इधर ऊपर की ओर होगा और C का दायां नीचे की ओर, तो C के बाएं से गिना जाता है, तो हम लोग C के बाएं से ऊपर की ओर गिनेंगे। G और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो G और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति आ रहे हैं। तो अब हम लोग जो ऑप्शन को देखेंगे तो A इज द राइट आंसर हो जाएगा, A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये जो नंबर लिखे हुए हैं हम लोग के जो है वो गलत लिखे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 64 से 58 बना, 58 से 52 बना, 52 से 46 बना, यहाँ देखेंगे माइनस चल रहा है, माइनस जो है वो 6 चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे 58 से 52, यहाँ पर भी जो है -6 चल रहा है, और 52 से 46 यहाँ पर भी चल रहा है, और जो 46 से जो -6 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हम लोग का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, देखेंगे 39 है यहाँ पर, तो ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर 40 है तो ये होगा, ये होगा, और डी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। और 40 वाले ऑप्शन में हम लोग देखेंगे डी जो है वो सेम है, तो हम लोग जो दूसरा जो है लेटर जो है चेक करेंगे। दूसरा लेटर जब देखेंगे, दूसरा लेटर जो है जेड है,
जेड से जो है बी बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस 2 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे बी से डी बना, यहाँ पर भी जो है प्लस 2 हुआ, और डी से एफ बना, यहाँ पर भी जो है प्लस 2 हुआ। यहाँ जब एफ से जब बनेगा प्लस 2 होगा तो जो है एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग का? एच आ जाएगा। जब ऑप्शन में देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। डी जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, ई जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब एफ के बाईं ओर से गिना जाता है तो एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? अब ना गोलाकार जो है एक मेज है, गोलाकार मेज है, उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? ए से जी तक तो 7 लोग हो गए, जो है 7 लोग जो है बैठे हुए हैं। अब हम लोग से क्या बोला गया है? डी जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ पर अगर हम बी को बैठा लेंगे, जो है डी जो है बी के ठीक दाएं बैठा हुआ, तो जो है दाएं बैठा हुआ तो डी जो यहाँ आ जाएगा, बी का दायां इधर से हो जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया आगे? ई जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो बी का जो है दायां इधर हो जाएगा और तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो यहाँ जो है वो ई आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया? जी जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है वो डी के बाएं से, तो डी का बायां इधर हो जाएगा और तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पर जो है वो जी आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया? सी जो है सी डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है वो डी और ई का, तो जो है सी जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया? ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ए जो है यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या बच गया? जैसे कि एफ, यहाँ पर जो एफ कहीं नहीं दिख रहा, तो एफ जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया? एफ के बाईं ओर से, तो एफ का बायां इधर से चलेगा, एफ का दायां नीचे से चलेगा, तो एफ के बाईं ओर से गिना जाता है, तो एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4, तो एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो नंबर देखेंगे, जैसे 9 से 16 बना, 16 से 25 बना, 25 से जो 36 बना, यहाँ देखेंगे स्क्वायर चल रहे, 3 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद जो है 4 का स्क्वायर किया गया, फिर 5 का स्क्वायर किया गया, और फिर जो है 6 का, इसके बाद किसका स्क्वायर होगा? 7, तो 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आएगा। जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग के 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो हम लोग का कट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सबके, देखेंगे डब्ल्यू जो है पहला लेटर जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग पहला लेटर ही चेक कर लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ई से जो है एच बना, यहाँ पर देखेंगे ई से जो है एच बना, तो यहाँ पर देखेंगे ई का कोड होता है 5 और एच का होता है 8, तो यहाँ पर देखेंगे जो है प्लस जो है 3 हुआ, यहाँ पर जो है प्लस जो है 3 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे एल से जो है एच से जो है एल बना, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो है प्लस 4 हुआ, यहाँ पर देखेंगे जो है प्लस 4 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे एल से जो है क्यू बना, एल से क्यू बना, यहाँ पर भी जो है प्लस जो है 5 हुआ, यहाँ पर जो है वो प्लस 5 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे क्यू से जो है वो, क्यू से जो है क्यू का कोड होता है 17, तो जब 17 में जब प्लस 6 करेंगे, क्योंकि जो है प्लस 3 हुआ, प्लस 4 हुआ, प्लस 5 हुआ, तो जो है प्लस 6 होगा, तो यहाँ पर जो है वो डब्ल्यू आ जाएगा। जब हम लोग आंसर में देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, QOHY अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर WJLV से किसी निश्चित तरीके से संबंधित है। इसी प्रकार NRBT TMFQ से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए JRUF निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है QOH और जो है Y, WJ L और जो है V। अब हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो कोड लिखने पड़ेंगे। Q का कोड होता है 17, O का होता है 15 और H का होता है 8 और Y का होता है 25, W का होता है 23 और यहाँ J का होता है हम लोग का
10, L का होता है 12 और V का होता है 22। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा, यहाँ देखेंगे जो है +6 हुआ, यहाँ पर जो है +6 हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे माइनस जो है 5 हुआ, यहाँ पर -5 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 से जो है 12 बना, यहाँ पर जो है +4 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर जो है +3 हुआ। अब हम लोग इसी का पालन करते हुए यहाँ पर देखेंगे जो है, यहाँ पर जो है +4 हुआ तो यहाँ जो है -3 होगा, यहाँ जो है वो -3 होगा, यहाँ जो लिख देंगे यहाँ जो है -3 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे n से जो है t बना, यहाँ पर भी जो +6 हुआ। r से m बना, यहाँ देखेंगे -5 हुआ। b से f बना, यहाँ पर भी देखेंगे जो +4 हुआ। और t से q बना, यहाँ पर भी देखेंगे जो है -3 हुआ। इसी प्रकार हम लोग जो है j, r, u और जो है f, तो यहाँ पर j का कोड होता है 10, r का होता है 18 और u का होता है 21 और f का होता है 6। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो +6 करना है तो यहाँ पर जो है p आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का b ऑप्शन यहाँ पर पहला लेटर q है और d ऑप्शन यहाँ पहला लेटर जो है q है, तो जो है दोनों जो है कट हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे, देखेंगे दोनों में a में जो है p भी आ गया, तो हम लोग अगला लेटर जो है चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग करेंगे 18 में जो है माइनस करेंगे तो यहाँ जो है 18 में -5 करेंगे तो 13 आ जाएगा, जो हम लोग का जो है 13 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे एक ही ऑप्शन है जैसे दूसरा लेटर जो है वो m है, तो हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, शहर A शहर B के उत्तर में है, शहर D शहर A के पूर्व में है, शहर D शहर E के दक्षिण में है, यदि शहर E और शहर C के पश्चिम में है तो शहर E के संबंध में शहर B की दिशा क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे जो शहर A जो शहर B के उत्तर में है, शहर A जो है शहर B के, अगर B शहर यहाँ पर है, अब हम लोग उत्तर में, यहाँ थोड़ा नीचे से बनाएंगे, शहर B जो है शहर A के जो उत्तर में, तो यहाँ जो है शहर A आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया है, शहर D जो है शहर A के पूर्व में है, जो शहर D है वो शहर A के पूर्व में है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो पूर्व तो इधर, तो यहाँ जो है वो D आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया आगे, शहर D जो है शहर E के दक्षिण में है, तो जो है शहर D जो है शहर E के दक्षिण में, तो दक्षिण ऊपर जाएगा तो यहाँ जो है E आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया आगे, यदि शहर E और शहर C के जो है पश्चिम में, जब पश्चिम में है तो हम लोग आगे चले जाएंगे, यहाँ जो है वो C आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया है यहाँ पर, शहर E के संबंध में शहर B की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर देखेंगे शहर E के संबंध में शहर B की दिशा, तो जो है यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है दक्षिण और पश्चिम की ओर थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, तो 2 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे सभी राउंड जो है हुक है, कुछ हुक जो है चारा है। अब उनसे निष्कर्ष में क्या कहा गया, सभी राउंड जो है चारा है और कुछ चारा जो है राउंड है। अब हम लोग निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी राउंड जो हुक है, यहाँ पर जो सभी के लिए आता है, यहाँ पर जो सभी के लिए वो 100% चीज होती है, और जैसे कुछ आ गया और कुछ नहीं आया तो वहां जो 50% जो वो चीज होती है। अब हम लोग यहाँ जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी राउंड जो है चारा है। अब हम लोग दोनों में देखेंगे, कथन में सभी राउंड जो हुक है, कुछ हुक जो है चारा है। अब हम लोग देखेंगे दोनों में जो कॉमन क्या है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सभी राउंड जो है हुक है, कुछ हुक जो है चारा है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी राउंड और जो है हुक और कुछ हुक जो है कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे दोनों जो है वो 50% है। अगर दोनों जो कथन में जो 50% होते हैं, एक जो है वो 100% होना चाहिए, तो यहाँ जो है दोनों जो है 50-50% है, तो ये निष्कर्ष हम लोग का नहीं होगा। जो कॉमन होता है वो 100%, एक तो जरूरी होना चाहिए, तो हम लोग का एक पहला निष्कर्ष तो होगा नहीं। इसी प्रकार दूसरा निष्कर्ष जब चेक करेंगे, कुछ चारा राउंड है, तो देखेंगे कुछ चारा और राउंड कहाँ पर है, देखेंगे चारा यहाँ पर है और राउंड जो है यहाँ पर है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, तो कुछ हुक जो है, कुछ हुक और हुक जो है कॉमन है। यहाँ जो एक चीज जो कॉमन होती है वो 100% होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी जो है 100% नहीं है, तो हम लोग का दूसरा जो है ऑप्शन भी जो है हम लोग का निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड जो आंसर करता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं
जिनमें से प्रत्येक के जो ठीक पहले विषम आनी चाहिए और देखेंगे और ठीक बाद में एक जो है विषम आनी चाहिए। और विषम संख्याएं कितनी है, उसके पहले भी विषम होनी चाहिए, उसके बाद में जो है विषम होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि 9, 7, 9, 5 ये सब विषम संख्याएं हैं। 9, 3 और जो है 9, 7, 3 और 1 और जो है 5 और 3, 1 और जो है 5। अब हम लोग देखेंगे इसके पहले विषम होनी चाहिए, इसके बाद में। तो 9 के पहले ना ही विषम है, 9 के ना ही बाद में, तो ये संख्या तो होगी नहीं। इसी प्रकार 7 में देखेंगे ना ही पहले विषम है, बाद में विषम है, लेकिन ये भी नहीं होगी। इसी प्रकार देखेंगे इसके पहले विषम है, इसके बाद में सम है, तो ये भी नहीं होगी। और देखेंगे यहाँ पर 9 के पहले जो है सम है और 9 के बाद में विषम, तो 9 वाली भी नहीं होगी। इसी प्रकार 3 को देखेंगे, 3 के पहले विषम है, 3 के बाद जो है सम है, तो हम लोग का 3 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 9 नंबर को देखेंगे, इसके पहले जो सम है, तो 9 नंबर भी नहीं होगा। 7 नंबर को देखेंगे, 7 नंबर के पहले भी विषम है, 7 नंबर के बाद, तो हम लोग का 7 नंबर है वो जो लिया जाएगा। 3 नंबर को देखेंगे, पहले तो विषम है, बाद में लेकिन सम है। और 1 नंबर में देखेंगे पहले जो है सम है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। और 5 नंबर भी नहीं होगी, जो है बाद में जो है सम है। अब 3 नंबर में देखेंगे, ये भी जो है सम है, आगे पहले जो सम है और बाद में जो है विषम है, तो नहीं होगी। 1 नंबर में देखेंगे, ये भी नहीं होगी, क्योंकि जो है पहले बाद में जो है वो सम है। और 5 नंबर भी नहीं होगी, तो हम लोग का एक ही ऑप्शन है, तो जो है एक ही अंक हम लोग को मिला, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन भी हम लोग का ये, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सभी पंखे जो है बल्ब है, कुछ बल्ब जो है हीटर है, कुछ हीटर जो है गीजर है। जब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कुछ पंखे जो है हीटर है, कुछ बल्ब जो है गीजर है, तो हम लोग देखेंगे कुछ पंखे जो है वो हीटर है, तो देखेंगे पंखे और हीटर क्या है, तो पंखे यहाँ पर है और हीटर यहाँ पर है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ बल्ब और बल्ब, तो यहाँ देखेंगे दोनों जो है 50% है, दोनों में देखेंगे जो है 50% है। अगर दोनों में एक जो है कॉमन जो होता है उसमें जो 100% होना चाहिए, तो यहाँ जो है कुछ पंखे हीटर है, तो ये हम लोग का जो है नहीं होगा, तो हम लोग का फर्स्ट निष्कर्ष तो होगा नहीं। इसी प्रकार जब दूसरा देखेंगे कुछ बल्ब जो है गीजर है, अब हम लोग देखेंगे बल्ब और गीजर कहाँ पर है, तो देखेंगे जो है बल्ब यहाँ पर है और गीजर जो है यहाँ पर है, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कुछ हीटर और हीटर जो है कॉमन है, तो यहाँ हीटर भी 50% है और यहाँ भी, तो यहाँ पर भी जो दोनों 50% है, जो कॉमन है वो 50% है, तो हम लोग का ये भी निष्कर्ष नहीं होगा, तो 2 नंबर भी नहीं होगा। जब हम ऑप्शन में देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही जो है सेकंड अनुसरण करता है, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक हो। संख्याएं, तो यहाँ देखेंगे 8 जो है वो संख्या, इसके पहले भी प्रतीक है, इसके बाद में, तो 8 नंबर जो है वो लिया जाएगा। 1 नंबर में देखेंगे इसके पहले भी प्रतीक है, उसके बाद में, तो 1 नंबर भी लिया जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर में देखेंगे पहले भी प्रतीक है और बाद में, तो 2 नंबर भी लिया जाएगा। जब हम लोग 8 नंबर में देखेंगे पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है, तो 8 नंबर जो है नहीं लिया जाएगा। 9 नंबर भी नहीं लिया जाएगा, इसके पहले जो है अंक है। 7 नंबर भी जो नहीं लिया जाएगा, इसके पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में जो है वो अंक है, और 2 नंबर भी नहीं लिया जाएगा। हम लोग की कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब हम लोग यहाँ देखेंगे 119 से 136 बना, यहाँ पर जो है प्लस जो है 17 हुआ। अब हम लोग जब आगे देखेंगे 136 से 155 बना, तो यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 19 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 155 से 172 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस 17 हुआ। इसी प्रकार 172 से 191 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस 19 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ जो है प्लस 17 होगा, तो यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट से जब हम लोग करेंगे 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगी। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे यूनिट डिजिट जब देखेंगे तो सी नंबर की जो है वो 8 है, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, संख्या 3, 6, 5, 2, 4, 9, 7 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं से घटते क्रम में, बाएं से दाएं घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अंक का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जो घटते क्रम में सबसे पहले जो लिखेंगे
तो 2, उसके बाद 3, 4 आएगा, फिर जो है 5, फिर जो है 6, 7 और जो है वो 9 आएगा। अब हम लोग देखेंगे बाएं से दूसरा अंक, बाएं से दूसरा अंक जो है वो 3 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दाएं से दूसरा अंक तो जो है 7 आ जाएगा, फिर इसका गुणनफल तो देखेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में तो 4 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या करना है, QOHY अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर WJLV को जो है संबंधित, ये जो हम लोग का क्वेश्चन जो वो हो चुका है। अब हम लोग जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, सभी 119 लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जो है एक पंक्ति में खड़े, CLKJ दाहिने छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि यहाँ जो है श्री IHG बाएं छोर से जो है 29वें स्थान पर है। तो LKJ और जो है श्री IHG के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो है श्री LKJ जो है 7वें स्थान दाहिने छोर से, जो हमारा दाहिने होगा वही जो है LKJ का भी दाहिने होगा। दाहिने दाहिने का मतलब होता है राइट साइड से जो है 7वें स्थान पर है, और कौन है, L और K और जो है वो J। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जबकि श्री IHG जो है बाएं छोर से, जो हमारा बायां होगा वही IH और G का भी जो है बायां होगा, और जो है बाएं छोर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड, तो जो है 29वें स्थान पर है। और जो टोटल दूरी हम लोग को कितनी दी हुई है, लोग कितने दिए हुए, 119 है, टोटल लोग कितने हैं, 119 है। अब हम लोग से क्या बोला गया, इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में जो है वो कितने लोग हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है टोटल जो ऐड कर लेंगे लोगों को, 29 और 7 कितना हो जाएगा, 29 और 7 जो है वो 36 हो जाएगा, और टोटल में से हम लोग जो है माइनस कर देंगे। तो 119 में से जब माइनस कर देंगे तो 9 में जब 6 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे, एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक जो है वो 3 है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का जो है सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एंडी जो है अपनी कक्षा में ऊपर से जो है 11वें और नीचे से जो है 15वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे जो ऊपर से 11वें स्थान पर है, यहाँ जो टोटल पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग को टोटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट और जो है ऊपर नीचे है तो बॉटम, टॉप बॉटम और जो है माइनस। तो यहाँ जब करेंगे टोटल निकालेंगे तो जो है प्लस और जो है 15 और जो है -1 कर देंगे टोटल निकालने के लिए। जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जब करेंगे 11 और 15 ऐड करेंगे तो जो 6 और जो 2 आ जाएगा और -1 तो जो है 25 हो जाएगा। जब टोटल निकाला जो 25 आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे 1-2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ जो है जो प्लस का अर्थ है वो पिता का अर्थ है, माइनस का भाई का और गुणा का बहन का और भाग का पत्नी का। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त के आधार पर यदि M, N और Q जो है हम लोग को दिए हुए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे M का Q से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखेंगे M जो है N की, तो प्लस का क्या अर्थ है, पिता है, M जो है वो N का जो है वो पिता है, तो M को जो हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे क्योंकि ये पिता है। अब लोग से आगे क्या बोला, N जो है Q की, जो कूड़ा का क्या है बहन है, N जो है वो O की जो है बहन, N जो है वो बहन है, जो है O की बहन है। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया, O जो है P की, तो माइनस का क्या अर्थ है भाई, तो O जो है वो P का भाई है, O भाई है, वो भी जो है P का भाई है। अब हम लोग से क्या बोला गया, P जो है Q की, तो भाग का क्या अर्थ है पत्नी, P जो है वो Q की जो है पत्नी है, तो पत्नी को हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे और प्लस लगा देंगे और Q जो है वो पति हो गया। अब हम लोग से क्या बोला गया, M का Q से क्या संबंध है, M का जो है वो Q से जो है क्या संबंध है, तो M का जो है Q से क्या संबंध है, ये पत्नी हुआ, ये सब भाई बहन हो गए, तो जो है पत्नी का जो है पत्नी का पिता हो गया, जो है पत्नी का पिता हुआ, तो पत्नी का पिता, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।